नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसका हर व्यक्ति के जीवन में गहरा असर पड़ता है, चिंता और तनाव। ये दो ऐसी भावनाएं हैं जो न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाती हैं। हम जानते हैं कि आजकल की भागदौड़ और व्यस्त दिनचर्या के कारण तनाव एक आम समस्या बन चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका समाधान कहीं बाहर नहीं, बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। आज हम जानेंगे कि कैसे हम ध्यान और शांति के माध्यम से अपने जीवन से चिंता और तनाव को दूर कर सकते हैं। इस संदर्भ में हम बौद्ध धर्म के आदर्शों और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके एक शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। भगवान बुद्ध का जीवन ही हमें चिंता और तनाव से मुक्ति पाने का सही तरीका बताता है। तो चलिए, इस यात्रा में हम भगवान बुद्ध की कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं के माध्यम से समझते हैं और जीवन में शांति कैसे ला सकते हैं। चिंता और तनाव की समस्याएं आजकल हर किसी के जीवन में आम हो गई हैं। चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, युवा हो या बुजुर्ग, हर कोई कभी ना कभी चिंता और तनाव का सामना करता है। यह मानसिक समस्याएं कभी कभी हमें इतना प्रभावित करती हैं कि हम अपनी मानसिक शांति और संतुलन खो बैठते हैं। तो इन समस्याओं के पीछे असल में क्या कारण है? चिंता और तनाव का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं होती हैं। हम हमेशा भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं और अतीत की घटनाओं को याद करके उन पर विचार करते रहते हैं। इन दोनों स्थितियों के कारण हमारी मानसिक शांति में विघ्न आता है। हमेशा भविष्य के बारे में सोचते हुए हम अपने उद्देश्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए इतनी अधिक मानसिक ऊर्जा लगा देते हैं कि हम अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण के लिए, हम भविष्य में सफलता पाने के लिए इतना सोचते रहते हैं कि वर्तमान समय में जो अवसर हमें मिल रहे हैं, हम उनका सही तरीके से लाभ नहीं उठा पाते। यही आदतें चिंता और तनाव को जन्म देती हैं। भविष्य और अतीत में खो जाने का प्रभाव। हम जब अतीत को बार बार याद करते हैं तो जो हुआ उसके बारे में पछतावा करते हैं, या फिर भविष्य को लेकर लगातार डर और भय की स्थिति में रहते हैं। हम अपनी गलतियों या असफलताओं के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह मानसिक तनाव को और बढ़ाता है, क्योंकि हम कभी अतीत से बाहर नहीं निकल पाते और न ही भविष्य को लेकर अपनी अनिश्चितताओं को नियंत्रित कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने किसी कार्य में विफलता अनुभव की है, तो वह उस विफलता को बार बार याद करके खुद को मानसिक रूप से कमजोर महसूस करता है। इसी तरह, यदि किसी के पास भविष्य को लेकर किसी प्रकार का डर या चिंता है, तो वह भविष्य के बारे में सोचते सोचते अपनी मानसिक शांति खो बैठता है। भगवान बुद्ध की शिक्षा। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में यह अनुभव किया कि सभी दुखों का कारण अविरत इच्छाएं हैं। उनके अनुसार जीवन में हमें जो भी दुख और मानसिक पीड़ा मिलती है, उसका मुख्य कारण हमारी अनियंत्रित इच्छाएं और उन इच्छाओं से जुड़ी अपेक्षाएं हैं। भगवान बुद्ध का एक प्रसिद्ध कथन है, हमारा दुख हमारी इच्छाओं के कारण होता है। उनका यह विचार इस बात को स्पष्ट करता है कि हम जितना अधिक अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक हम मानसिक तनाव और चिंता के शिकार होते हैं। बुद्ध ने बताया कि जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम निराश होते हैं और दुख महसूस करते हैं। इसी प्रकार, जब हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत अधिक कोशिश करते हैं, तो हम मानसिक थकावट और तनाव से घिर जाते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन में हर चीज हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हो सकती, और यह स्वीकार करने से ही शांति और संतुलन की शुरुआत होती है। इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित करना। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, तो हमारे जीवन से तनाव और चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। भगवान बुद्ध ने यही मार्ग दिखाया, इच्छाओं को नियंत्रित करना और वर्तमान में जीना। जब हम वर्तमान में जीने की कला सीखते हैं, तो हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और चिंताओं से बाहर निकल सकते हैं। भगवान बुद्ध के अनुसार अर्थपूर्ण जीवन वही है जिसमें हम अपने मन, शरीर और विचारों को संयमित और संतुलित रखते हैं। ध्यान, साधना और मानसिक शांति के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हमारे मन में शांति और संतुष्टि का अनुभव होता है, और इससे तनाव और चिंता कम हो जाती है। उदाहरण से समझें। मान लीजिए, एक व्यक्ति है जो भविष्य में नौकरी पाने की चिंता करता है। वह हमेशा इस बात से घबराया रहता है कि क्या वह अपनी नौकरी पा सकेगा। इस चिंता के कारण वह अपने वर्तमान क्षण को सही से जी नहीं पाता। वह खुद को मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है और वर्तमान में अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखता है, तो उसे अपने मानसिक शांति की ओर बढ़ने का रास्ता मिल सकता है।
इसका मतलब यह है कि जब हम किसी परिणाम की चिंता किए बिना अपने काम को पूरी तरह से करते हैं, हैं, तो हम तनाव और चिंता से मुक्त रहते हैं। हम समझने लगते हैं कि केवल अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना ही हमें मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान कर सकता है, न कि किसी बाहरी परिणाम पर। हमारे जीवन में चिंता और तनाव का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं होती हैं। भगवान बुद्ध ने यही सिखाया कि हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके वर्तमान में जीने की कला सीखनी चाहिए। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और केवल वर्तमान में रहते हैं, तो हमें मानसिक शांति और संतुलन मिलता है और इससे हमारे जीवन से चिंता और तनाव दूर हो जाते हैं। हमारे जीवन में जब हम बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं तो हम आंतरिक शांति की ओर बढ़ते हैं और मानसिक संतुलन प्राप्त करते हैं। यही शांति हमें हमारी चिंताओं और तनावों से मुक्ति दिलाती है। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं न केवल हजारों साल पहले के लोगों के लिए महत्वपूर्ण थीं, बल्कि आज के समय में भी हमारे जीवन में गहरी अर्थवत्ता रखती हैं। उनके जीवन और उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम चिंता और तनाव से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह नष्ट होने के लिए उत्पन्न होता है। इस कथन का अर्थ है कि हर चीज की एक निश्चित अवधि होती है। हमारे जीवन की समस्याएं, हमारे तनाव और हमारी चिंताएं भी अस्थायी हैं। जैसे बादल आते हैं और थोड़ी देर बाद चले जाते हैं, वैसे ही हमारे मानसिक स्थिति और भावनाएं भी बदलती रहती हैं। यह समझने से हमें यह एहसास होता है कि तनाव और चिंता भी स्थायी नहीं है और यह समय के साथ घटित हो जाते हैं। भगवान बुद्ध का जीवन और उनका मार्गदर्शन हमें यह सिखाता है कि चिंता और तनाव को दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है वर्तमान में जीना। आइए हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से यह समझते हैं कि हमें कैसे वर्तमान में पूरी तरह से जीने का अभ्यास करना चाहिए और इसके क्या लाभ हो सकते हैं। भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने शिष्यों को उपदेश देना शुरू किया तो उनका पहला संदेश था सम्यक दृष्टि। सही दृष्टिकोण। सम्यक दृष्टि का मतलब है किसी भी स्थिति या परिस्थिति को सही तरीके से समझना। जब हम किसी चीज को सही दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और नकारात्मक भावनाओं जैसे चिंता, डर और तनाव से बचते हैं। सम्यक दृष्टि हमें यह समझने में मदद करती है कि हर स्थिति में केवल वर्तमान में जीना महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण हमें बताता है कि किसी भी घटना या स्थिति का स्थायित्व नहीं होता। चिंता और तनाव तब पैदा होते हैं जब हम भविष्य की घटनाओं के बारे में अत्यधिक सोचते हैं या अतीत की बातों को बार बार याद करते हैं। लेकिन यदि हम वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहें तो हमें न तो अतीत का पछतावा होगा और न ही भविष्य का भय। भगवान बुद्ध ने कहा था, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह नष्ट होने के लिए उत्पन्न होता है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जैसे जीवन में हर चीज का एक समय होता है, वैसे ही हमारे मानसिक तनाव और परेशानियां भी अस्थायी हैं। उन्हें स्वीकार करना और समझना इस सच्चाई के आधार पर हमें शांतिपूर्ण जीवन जीने का अवसर देता है। वर्तमान में जीने की शक्ति भगवान बुद्ध की प्रमुख शिक्षा थी, वर्तमान में जीना। उन्होंने कहा कि हम अपनी चिंता और तनाव को तब तक बढ़ने देते हैं जब हम अपने अतीत या भविष्य में फंसे रहते हैं। यदि हम वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहें तो हमें न तो अपने पिछले दुखों का खेद होगा, न ही आने वाली समस्याओं का डर होगा। जैसे भगवान बुद्ध ने आध्यात्मिक यात्रा पर चलने के बाद यह अनुभव किया कि जीवन की वास्तविक शांति तब मिलती है जब हम वर्तमान को स्वीकार करते हैं। ठीक उसी तरह हमें भी अपने जीवन में हर क्षण को पूरे ध्यान और आत्मसमर्पण के साथ जीना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हम अपने किसी कठिन समय या तनावपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं तो हम यदि उस क्षण को स्वीकार कर लेते हैं और बिना किसी पछतावे के उसे जीते हैं तो हमारे तनाव में स्वाभाविक रूप से कमी आ जाती है। वर्तमान में जीने से हम क्या लाभ प्राप्त करते हैं? 1. तनाव से मुक्ति। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हमें चिंता और तनाव का सामना नहीं करना पड़ता। हम जानते हैं कि जो बीत चुका है वह अब बदल नहीं सकता और जो आने वाला है उसके बारे में चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। 2. आंतरिक शांति। वर्तमान में जीने से मानसिक शांति मिलती है क्योंकि हम किसी भविष्य के परिणाम या अतीत के दर्द के बारे में नहीं सोचते। 3. स्वीकृति और संतुलन। जैसे ही हम अपने वर्तमान को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, हम संतुलन और मानसिक स्थिरता को महसूस करते हैं। हमें किसी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं होती और हम आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान बुद्ध का जीवन और उपदेश। भगवान बुद्ध के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका जीवन एक आदर्श उदाहरण है
कि कैसे हम अपने मानसिक तनाव और चिंता को नियंत्रित कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने हमेशा उस सहजता, सरलता और संतुलन को महत्व दिया। उन्होंने कभी भी किसी बाहरी तत्व को अपने मानसिक और आत्मिक शांति में विघ्न डालने की अनुमति नहीं दी। वे जानते थे कि हमें केवल अपने मन को नियंत्रित करना है, और जब हम अपना मानसिक दृष्टिकोण बदलते हैं तो हमारा जीवन भी बदल जाता है। बुद्ध का ध्यान और साधना। ध्यान यानी मेडिटेशन भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे मानते थे कि केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना जरूरी है। ध्यान की मदद से व्यक्ति अपने विचारों को शांत कर सकता है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है और वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रह सकता है। भगवान बुद्ध का ध्यान का अभ्यास यह था कि हम अपने शरीर और मन के बीच संतुलन बनाए रखें, जिससे हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त कर सकें बल्कि अपने अस्तित्व को भी एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से समझ सकें। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं से अलग हो जाते हैं और उन्हें बिना किसी निर्णय के स्वीकार करते हैं। यही अभ्यास हमें जीवन में संतुलन और शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि चिंता और तनाव केवल अस्थायी हैं और हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं यदि हम वर्तमान में पूरी तरह से जीने का अभ्यास करें। उनका पहला उपदेश सम्यक दृष्टि हमें यह बताता है कि हमें हर स्थिति को सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए और नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बचना चाहिए। जब हम वर्तमान को स्वीकार करते हैं और अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित करते हैं और आस्था की करते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में अपनाकर चिंता और तनाव से मुक्ति पाकर शांति और संतुष्टि की ओर बढ़ना चाहिए। ध्यान और मानसिक शांति। भगवान बुद्ध ने जीवन में शांति की प्राप्ति के लिए ध्यान और साधना आश्वास के अभ्यास को अत्यधिक महत्व दिया। उन्होंने अपने जीवन में इसे आत्म साक्षात्कार और मानसिक शांति तक पहुंचने के मार्ग के रूप में अपनाया। बुद्ध का यह मानना था कि जब हम अपने मन और शरीर को एकाग्र करते हैं और अपनी पूरी जागरूकता वर्तमान क्षण में केंद्रित करते हैं तो हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से मानसिक शांति की अवस्था प्राप्त की थी और यही वह मार्ग था जिसके द्वारा उन्होंने तनाव और चिंता को समाप्त किया। आज के समय में जब हम अपनी दिनचर्या की भागदौड़ और समस्याओं में घिरे होते हैं तो ध्यान हमारी मानसिक शांति के लिए एक सशक्त उपकरण बन सकता है। ध्यान की शक्ति। भगवान बुद्ध ने ध्यान के महत्व को समझते हुए इसका अभ्यास किया और इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाया। उनका विश्वास था कि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने विचारों की स्पष्टता और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के दौरान हमारा मन पूरी तरह से वर्तमान क्षण में उपस्थित होता है। हम अतीत की घटनाओं और भविष्य की चिंताओं से बाहर निकलकर केवल यह और अब में रहते हैं। यही वह अवस्था है जहां हमें मानसिक शांति मिलती है और जहां चिंता, तनाव और भय का स्थान नहीं होता। ध्यान से हम अपने विचारों को शांत कर सकते हैं और मन को स्थिर बना सकते हैं। यह स्थिति हमें आंतरिक शांति की अनुभूति देती है। उदाहरण के लिए जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और हमारी मानसिक स्थिति बहुत अस्थिर होती है तो ध्यान के माध्यम से हम उस स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से देख सकते हैं। इस प्रक्रिया में हमारे मन में जो तनाव और चिंता होती है वह धीरे धीरे कम होती जाती है और हम जीवन को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। ध्यान का अभ्यास और लाभ। यदि हम अपने जीवन में ध्यान को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो इसके अनेक लाभ हो सकते हैं। ध्यान का अभ्यास करने से हम अपने मानसिक तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं और शांति की अनुभूति कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, ध्यान से मन शुद्ध होता है और जब मन शुद्ध होता है तो जीवन में स्थिरता आती है। यह हमें हमारी चिंताओं और तनाव से मुक्ति दिलाता है। ध्यान के लाभ। मानसिक शांति। ध्यान के दौरान हमारा मन वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहता है जिससे हमें शांति और संतुलन की अनुभूति होती है। 2. चिंता और तनाव से मुक्ति। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को शांत करते हैं और तनाव के कारण पैदा होने वाली चिंताओं से मुक्त होते हैं। 3. मन की स्पष्टता और स्थिरता। नियमित ध्यान अभ्यास से हमारे विचारों में स्पष्टता और स्थिरता आती है। हम बिना किसी बाहरी दबाव के अपने भीतर के शोर को शांत कर सकते हैं। 4. स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव। ध्यान का मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर होता है। यह न केवल हमारी मानसिक स्थिति को सुधारता है बल्कि शरीर पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है।
नियमित ध्यान से हार्मोनल संतुलन, रक्तचाप और मानसिक थकान में भी कमी आती है। ध्यान और चिंताओं का समाधान। आजकल जब हम जीवन की परेशानियों और तनावपूर्ण परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, तो हमारा मन हमेशा अस्थिर रहता है और हम अपनी चिंताओं में खो जाते हैं। ध्यान हमें इन चिंताओं से बाहर निकालता है और हमें अपने मन को नियंत्रित करने का अवसर देता है। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के महसूस करते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी चिंताएं केवल विचार हैं, जो अस्थायी हैं। जैसे ही हम इन विचारों को स्वीकार करते हैं और उनका सामना करते हैं, हमारी चिंता धीरे धीरे कम होने लगती है। ध्यान का प्रारंभ कैसे करें? ध्यान को शुरू करने के लिए हमें किसी विशेष समय और स्थान की आवश्यकता नहीं होती। आप किसी भी समय और स्थान पर ध्यान कर सकते हैं। बस कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखें। 1. स्थान। एक शांत और आरामदायक जगह चुनें, जहां आप बिना किसी व्यवधान के ध्यान कर सकें। 2. स्थिति। सीधे बैठें, आपकी पीठ सीधी हो, हाथों को घुटनों पर रखें और आंखें बंद करें। 3. श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को महसूस करते हुए धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। इस दौरान अगर कोई विचार आए तो उसे जाने दें और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। 4. समय। प्रारंभ में कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। भगवान बुद्ध का उदाहरण। भगवान बुद्ध का जाया का जीवन हमें यह सिखाता है कि ध्यान के माध्यम से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और तनाव और चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने ध्यान के अभ्यास के द्वारा ही बोधि ज्ञान को प्राप्त किया और जीवन के गहरे सत्य को जाना। वे जानते थे कि अगर मन शांत होता है तो जीवन में संतुलन और शांति संभव है। उन्होंने अपने शिष्यों को भी यह सिखाया कि ध्यान के माध्यम से हमें अपने भीतर की शांति को ढूंढना चाहिए। ध्यान और साधना से ही हम अपने विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। ध्यान एक शक्तिशाली साधना है जो हमें मानसिक शांति, संतुलन और स्थिरता प्रदान करती है। भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि ध्यान केवल शारीरिक विश्राम का साधन नहीं है, बल्कि यह मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन का भी एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ध्यान के अभ्यास से हम अपनी चिंताओं और तनावों को नियंत्रित कर सकते हैं, बोधिस को मदद देते हैं और शांति और संतुष्टि की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए अगर हम सच में अपनी चिंता और तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए और भगवान बुद्ध के मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक शांति प्राप्त करनी चाहिए। सही आहार और जीवन शैली। भगवान बुद्ध ने जीवन में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध को पहचाना था। उन्होंने हमेशा संतुलित आहार और जीवन शैली को अत्यधिक महत्व दिया। उनका मानना था कि हमारे आहार और शारीरिक गतिविधियों का सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब हम सही आहार खाते हैं और अपनी जीवन शैली को संतुलित रखते हैं, तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। बुद्ध का यह कहना था कि शरीर और मन का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यदि हम अपनी शारीरिक स्थिति का ध्यान नहीं रखते तो मानसिक शांति की प्राप्ति में कठिनाई होती है। आज के समय में जहां अधिकतर लोग अपनी व्यस्त दिनचर्या में अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं, वहां तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारणों में शारीरिक अस्वस्थता और गलत जीवन शैली भी शामिल है। संतुलित आहार का महत्व। भगवान बुद्ध ने हमेशा संतुलित आहार को महत्व दिया और कहा कि आहार से हमारी मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वे कहते थे, जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ रहता है। इसका मतलब यह है कि जब हम स्वस्थ और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और हमारा मानसिक संतुलन बेहतर होता है। आजकल की भागदौड़ और तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण लोग अक्सर तला भुना, अत्यधिक मसालेदार और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं। इस प्रकार का आहार शरीर में अपच, थकान और मानसिक तनाव पैदा कर सकता है। इसलिए बुद्ध ने हमेशा संतुलित आहार की सलाह दी थी, जिसमें सभी पोषक तत्वों का सही अनुपात होता है। वास्तव में बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमें मात्रा में भोजन करना चाहिए। अधिक खाने से शरीर भारी महसूस करता है और मानसिक स्थिति असंतुलित हो सकती है। इसके विपरीत कम खाने से शरीर को आवश्यक ऊर्जा नहीं मिलती और मन कमजोर हो सकता है। इस प्रकार सही मात्रा में भोजन करना शरीर और मन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सही आहार के कुछ उदाहरण। 1. ताजे फल और सब्जियां। ताजे फल और सब्जियां न केवल शरीर को पोषण देती हैं, बल्कि वे मानसिक शांति के लिए भी उपयोगी होती हैं।
ये शरीर को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करते हैं, आना तब बात नहीं दें, जिससे मानसिक स्थिति भी सकारात्मक बनी रहती है। 2. प्राकृतिक अनाज। सही आहार में प्राकृतिक अनाज जैसे जौ, गेहूं और चावल भी शामिल होने चाहिए, क्योंकि ये शरीर को शक्ति और संतुलन प्रदान करते हैं। 3. पानी और तरल पदार्थ। शरीर की जलवायु बनाए रखने के लिए पानी का सेवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे शरीर में नमी बनी रहती है और मानसिक शांति का अनुभव होता है। 4. अत्यधिक मसालेदार और तला भुना भोजन से बचें। तला भुना और अधिक मसालेदार भोजन शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे न केवल शारीरिक बीमारियां होती हैं, बल्कि मानसिक स्थिति भी असंतुलित हो जाती है। जीवन शैली का संतुलन। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हमारे शरीर को न तो अत्यधिक आराम देना चाहिए और न ही अत्यधिक थका देना चाहिए। उन्होंने संतुलित जीवन शैली को अपनाने की बात की। यदि हम अपने शरीर को सही तरीके से आराम देते हैं और साथ ही उसे उचित शारीरिक गतिविधि में संलग्न रखते हैं, रहते हैं, तो हम मानसिक शांति की ओर अग्रसर होते हैं। बुद्ध की जीवन शैली के सिद्धांत। 8. न्यूनतम आराम और अधिक सक्रियता। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से कहा कि उन्हें अपनी शारीरिक स्थिति को बहुत अधिक आराम में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर आलसी और मानसिक शांति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि शारीरिक गतिविधि और ध्यान का अभ्यास मानसिक स्थिति को मजबूत करता है। 2. पर्याप्त विश्राम। हालांकि अत्यधिक थकान से बचने के लिए विश्राम भी आवश्यक है। बुद्ध का कहना था कि किसी भी कार्य में संतुलन होना चाहिए ताकि शरीर और मन में सामंजस्य बना रहे। यदि हम अत्यधिक शारीरिक श्रम करते हैं तो इससे शरीर थक जाता है और मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। 3. व्यायाम और संतुलन। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हल्का व्यायाम करना भी आवश्यक है। अत्यधिक व्यायाम को महत्व नहीं दिया, बल्कि उन्होंने साधारण और संतुलित गतिविधियों को अपनाने की सलाह दी। आज के समय में संतुलित आहार और जीवन शैली। आजकल लोग अत्यधिक काम की भागदौड़, अव्यवस्थित खानपान और तनावपूर्ण जीवन शैली के कारण मानसिक और शारीरिक अस्वास्थ्यकर स्थिति का सामना कर रहे हैं। काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारियां और सामाजिक अपेक्षाएं, इन सभी कारणों से चिंता और तनाव में वृद्धि होती है। लेकिन यदि हम बुद्ध के आहार और जीवन शैली के सिद्धांतों को अपनाएं, तो हम इन समस्याओं से राहत पा सकते हैं। आहार का संतुलन। हमें अधिक से अधिक प्राकृतिक और ताजे भोजन का सेवन करना चाहिए, जो न केवल शरीर को पोषण दे, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी सुदृढ़ बनाए। विश्राम और आराम। संतुलित आहार के साथ साथ हमें उचित समय पर विश्राम और नींद लेनी चाहिए, ताकि शरीर पूरी तरह से पुनर्जीवित हो सके और मानसिक स्थिति स्थिर हो। व्यायाम और शारीरिक सक्रियता। हल्का व्यायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना मानसिक शांति की ओर बढ़ने का एक प्रभावी तरीका है। भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि संतुलित आहार और जीवन शैली मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आहार को सही तरीके से चुनते हैं और अपनी शारीरिक गतिविधियों में संतुलन बनाए रखते हैं, कहते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति भी स्थिर और शांत रहती है। बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करके हम न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति को भी संतुलित और शांति से भरपूर बना सकते हैं। यही वह तरीका है जो हमें चिंता और तनाव से मुक्ति दिलाकर मानसिक शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। स्वीकृति और निर्वाण का मार्ग। भगवान बुद्ध का जीवन हमें यह गहरी शिक्षा देता है कि स्वीकृति और अनिर्वाण ही मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति के प्रमुख रास्ते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हम जब तक खुद को और दूसरों को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। हमारी सबसे बड़ी मानसिक समस्याओं का कारण अक्सर हमारी अस्वीकृति और नाराजगी होती है। हम किसी स्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहते, किसी व्यक्ति से नाराज रहते हैं या जीवन की वास्तविकता से मुंह मोड़ते हैं। कितनी है, जिससे मानसिक दबाव और तनाव बढ़ता जाता है। बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें यह समझाते हैं कि उस स्वीकृति और तार्किक दृष्टिकोण से जीवन को देखना ही मानसिक शांति की कुंजी है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि जीवन में हर स्थिति और व्यक्ति का कुछ न कुछ उद्देश्य है, तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से शांति आ जाती है। स्वीकृति का महत्व। बुद्ध का यह मानना था कि अस्वीकृति से जीवन की परेशानियों और तनावों से मुक्ति मिल सकती है। जब हम जीवन की घटनाओं को जैसे वे हैं वैसे स्वीकार करते हैं, तो हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अन्याय या दुखों को सहन करें, बल्कि यह है कि हम उन घटनाओं को समझकर और उनसे सीखकर उन्हें अपनी मानसिक शांति के लिए चुनौती के रूप में स्वीकार करें।
हमारी मानसिक समस्याओं का एक प्रमुख कारण है हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं। हम हमेशा कुछ ना कुछ चाहने और पाने की कोशिश करते हैं जो हमें खुशी दे, लेकिन जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं और तनाव महसूस करते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जब हम अपनी इच्छाओं को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे मन में शांति और संतुष्टि आती है। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी रिश्ते में तनाव महसूस कर रहे हैं और हम ये मानते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में होना चाहिए और अनिश्चित है, तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम यह स्वीकार कर लें कि हर किसी का अपना दृष्टिकोण और तरीका है, तो तनाव अपने आप घटने लगता है। निर्वाण का मार्ग, भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश। निर्वाण का स्टाइन था जिसे उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य के रूप में बताया। का अर्थ है पूर्ण शांति, वह स्थिति जिसमें मनुष्य किसी भी प्रकार की चिंता, तनाव और मानसिक वेदना से मुक्त होता है। निर्वाण की प्राप्ति केवल उस अवस्था में होती है जब हम अपनी अन्य इच्छाओं, निषेपामानिज्ञान, अहंकार, दया और उभयमानों से मुक्त होते हैं और पूर्ण रूप से वर्तमान में जीने मानस का अभ्यास करते हैं। बुद्ध के अनुसार निर्वाण वह स्थिति है जिसमें मनुष्य किसी भी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता और न ही उसका कोई भय या पछतावा होता है। यह वह अवस्था है जब हम अपनी आत्मा और शरीर को पूरी तरह से संतुलित पाते हैं और किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति को अनुभव नहीं करते। निर्वाण प्राप्त करने के लिए बुद्ध के मार्ग। बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति के लिए जो मार्ग बताया वह भी 8 फोल्ड मार्ग के रूप में जाना जाता है। यह मार्ग 8 कदमों में बांटा गया है जो हमें मानसिक शांति और निर्वाण की ओर ले जाते हैं। 1. सम्यक दृष्टि, जीवन और संसार को सही दृष्टिकोण से देखना। 2. सम्यक संकल्प, नेक और सही सोच रखना। 3. सम्यक वचन, सच बोलना और किसी को भी मानसिक या शारीरिक रूप से चोट न पहुंचाना। 4. सम्यक क्रिया, शारीरिक रूप से सही कार्य करना। 5. सम्यक आजीविका, अपने जीवन का निर्वाह सही और नैतिक तरीके से करना। 6. सम्यक प्रयास, अच्छे विचारों और कार्यों को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास करना। 7. सम्यक स्मृति, वर्तमान क्षण को पूरी तरह से महसूस करना और मानसिक शांति के लिए जागरूकता बनाए रखना। 8. सम्यक समाधि, ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र और स्थिर करना। इन 8 मार्गों का अनुसरण करके हम स्वीकृति, वर्तमान में जीने और बिन आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, जिससे निर्वाण की अवस्था की ओर बढ़ सकते हैं। निर्वाण की स्थिति और शांति। निर्वाण का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से कहीं चला जाता है या किसी विशेष स्थान पर पहुंचता है, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति पूर्ण शांति और आत्मिक संतुलन अनुभव करता है। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए हमें अपनी इच्छाओं, आक्रोश और भय से मुक्त होना होता है। जब हम इन सभी मानसिक अवरोधों को छोड़ देते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। निर्वाण की अवस्था में व्यक्ति किसी भी स्थिति में न तो दुखी होता है और न ही अत्यधिक खुश, बल्कि वह एक स्थिर, शांत और संतुष्ट स्थिति में रहता है। निर्वाण केवल बाहरी सुखों या दुखों से मुक्त होने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति आंतरिक रूप से संतुष्ट और अनिर्मल होता है। स्वीकृति और निर्वाण का महत्व आज के जीवन में। आज के समय में जब हम बहुत से मानसिक तनाव और समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो स्वीकृति और निर्वाण का मार्ग हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम अपनी जिंदगी के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाएं और स्वीकृति की भावना को विकसित करें, तो हम मानसिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। स्वीकृति और निर्वाण का मार्ग हमें यह सिखाता है कि हमें न केवल आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ना चाहिए, बल्कि हमारे अंदर की मानसिक शांति की ओर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्वीकार करते हैं और किसी भी प्रकार के तनाव से मुक्त होते हैं, तो हम अपनी वास्तविक शांति की ओर अग्रसर होते हैं। भगवान बुद्ध का उपदेश स्वीकृति और निर्वाणों के मार्ग से हमें यह सिखाता है कि हमारे मानसिक तनाव और चिंता का सबसे बड़ा कारण हमारी अस्वीकृति और इच्छाएं होती हैं। जब हम जीवन की घटनाओं और अपने आप को स्वीकार करना सीखते हैं, तो तनाव और चिंता अपने आप घटने लगती हैं। निर्वाण वह स्थिति है जिसमें हम पूर्ण शांति और संतुलन की प्राप्ति करते हैं। यह शांति तब प्राप्त होती है जब हम अपने अहंकार और इच्छाओं को छोड़ देते हैं और पूरी तरह से वर्तमान में जीते हैं। इसलिए हमें बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन में स्वीकृति और निर्वाण की अवस्था को अपनाना चाहिए, ताकि हम मानसिक शांति और स्थिरता पा सकें और अपने जीवन को शांतिपूर्वक जी सकें। आज हमने यह सीखा कि चिंता और तनाव से मुक्ति पाने का सबसे प्रभावी तरीका है वर्तमान में जीना, ध्यान की साधना करना, संतुलित जीवन जीना
और स्वीकृति की भावना रखना। भगवान बुद्ध के जीवन से हमें यही संदेश मिलता है कि जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं तो जीवन से तनाव और चिंता दूर हो जाते हैं। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं या नहीं। यदि हम उनका अनुसरण करते हैं तो हम शांति और संतोष की दिशा में एक कदम और बढ़ सकते हैं।